बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ये शर्ट यानी आप एक आध फ्रॉक भी कह सकती हैं, ये आपको बना के बताने वाली हूँ। बहुत आसान है, पहनने में भी खूबसूरत है और बनाने में बहुत आसान है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टिचिंग भी बताऊँगी और कटिंग भी। तो स्टिचिंग का ही ज़्यादा होता है कटिंग का। तो स्टिचिंग ज़ाहिर बात है, जिस तरह कटिंग होगी उस तरह साथ हो जाएगी। तो ये 2.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक है, तो रेडीमेड की तरह की फ़्रॉक होगी, जल्दी सिल जाने वाली है और बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बच्चों के इस तरह हल्के फुल्के घर में सिलाई करें तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसके जो लंबाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुल लंबाई हमने जो तैयार है वो रखनी है 18 इंच। तो इसके बाद हमें चाहिए कि इसका 19 इंच रखना है। हमने 19 इंच कपड़ा चाहिए और 1 इंच हमने फालतू ले लिया, आधी इंच नीचे और आधी इंच ऊपर। अब इधर से हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने ऐसे, ये देखें, ऐसे डबल किया हुआ है। डबल का भी ये उसको कटिंग करने के लिए ये और चौड़ा किया। ये डबल कपड़ा है। अब इसको मैंने ऐसे दोनों साइड को रखते हुए मैंने ऐसे डबल कर लिया। अब इसको ऐसे रख के हम देखते हैं कि ये डबल है और बैक साइड और फ्रंट साइड, तो इसकी कुल चौड़ाई कितनी है। तो कुल चौड़ाई इसकी 16 इंच है। तो तीरा हमने देखना है कितना रखना है, और पहले हम इसकी जो उसके अंदर की चीज़ है, कलियां जो डालनी है हमने, क्योंकि ये थोड़ा फ्रॉक की फ़्रॉक है और इसको कमीज़ भी कह रहे हैं, लेकिन फ़्रॉक ही देखने में लगेगी, एक आध फ्रॉक होगी। तो इसके लिए हमें ऐसे डबल करते हुए, ये देखें 8 इंच है ये कुल। तो हम इसको जो 5 इंच है, 4.5 इंच इसका रख के, तो ये साइडें उतार लेंगे ये वाली, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ी सी हमें एक आठ के लिए इस पे कली डालनी पड़ी तो हम डाल लेंगे, लेकिन इसको ऐसे ये कटिंग करके तो इसको लैदा कर लेना है। तो पहले हम ये वाला चीज़, इसका हिस्सा ये जो ऐसे खोल के देख लेते हैं कि अगर हम इसको खोल के देखेंगे कि दरमियान वाला जो है वो गले के अंदर ही बैठना चाहिए। तो जो गले के अंदर बैठेगा वो ही इसकी कली अच्छी बनेगी। तो इस तरह ये 8.5 इंच हो जाएगा। तो फिर ये वाली चीज़ का वक्फा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे फिर डबल करेंगे और डबल करते हुए ये देखेंगे कि ये इसकी चीज़ है, ये 4 इंच रखेंगे। तो फिर इसकी सिलाई होगी तो ये 3.5 इंच या 3 इंच रह जाएगी। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हमने ये इसकी कटिंग करके तो वापस इसको जोड़ लेना है। ये दरमियान वाला हिस्सा हो गया और ये इधर से साइड पे हो गया। अब इसका हमने देखना है कि तीरा कितना है। ये हमने इधर से रखा है ऐसे, और इसकी हमने एक इसके ऊपर नीचे कर ली, क्योंकि ये हमारी इतनी सिलाई आ जाएगी। अब हम इसका रखेंगे तीरा। तीरा हमने लेना है इसका 9 इंच। ये 9 इंच तीरा है, क्योंकि इसका इतना तीरा अगर हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो ये वाला हिस्सा है, ये बाजू, क्योंकि मैं बाजू लहदा नहीं लगाना चाह रही, इसके अंदर से ही बनाऊंगी। और ये 5 इंच इसका बाजू का निशान हो जाएगा, ये इसका बाजू का निशान हो जाएगा। तो हमारी इस तरह की ये शेप हो जाएगी। जो हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है वो इसके ऊपर ऊपर बनेगा। इसके बाद ये हम लेंगे इसका इधर से बाजू के नीचे से हमने इसकी कमर लेनी है 4 इंच नीचे। तो
अब हम इसकी कमर लेंगे, पाँच इंच इस पे से निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर इसको इस तरह रख के तो ऐसे ये होगा फिर सिलाई का निशान। जो कटाई का है वो इसका बाद में देंगे, ये वाली ये कटाई का हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमारी जब ये सिलाई हो जाएगी इधर से ऐसे, तो इसका हमने गले की कटिंग कर लेनी है। और गले की कटिंग हम इधर से इसकी जो चौड़ाई है ये इधर से 4 इंच लेंगे। ये देखें, ये दो और क्योंकि हम इसका बटन टेक पीछे से बनाएंगे इसलिए हम इधर पे दो पे निशान लगा लेंगे। जब हमारी सिलाई इधर आएगी ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो गला हम तंग रखेंगे, तो ये एक हिस्से का हमने कपड़ा लेना है, क्योंकि जो बैक साइड वो हमारी हो जाएगी 1.5 इंच, और जो एक हमारा है जो फ्रंट साइड का गला हम की कटाई करेंगे वो हम ले लेंगे 5 इंच तक, ये हो जाएगा। इसके बाद हमारी ये कटिंग आ जाएगी ये वाली, क्योंकि बाजू की हमने कटिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ ये देखें ये चीज़ हो जाएगी। और हमारी ये सिलाई है जो ये वाली सिलाई, इसको हम ऐसे रखते हुए इधर ऐसे निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर नीचे ना जाएं तो आप इस पे इसकी थोड़ी सी इधर से तिरछी कटाई कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये इस कॉर्नर इसके लटकें तो आप ऐसे ही रहने दें। तो अब हम खोल के देखेंगे कि ये इसकी जो चौड़ाई है वो अगर कम है तो फिर हम इसको इधर इतने हिस्से में थोड़ी सी कली डाल लेंगे। तो ये हमने फ्रिल के लिए ले लेना है कपड़ा, इतना हम फ्रिल के लिए ले लेंगे। क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी फ्रिल नहीं रखनी, तकरीबन इसकी 4 इंच ले लेंगे, क्योंकि इसके आगे हमने सिलाई लगानी है और पीछे भी लगानी है, तो ये 3 इंच रह जाएगी। कुल हम 4 इंच लेंगे, ये दोनों बाजू के लिए लूँगी मैं। 4 इंच हो गया। अब इधर से भी मैं ऐसे ये 4 इंच ले लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद हमने इसका जिस तरह बाजू की कटिंग करते हैं उसकी उस तरह कटिंग करेंगे, थोड़ी गुलाई ले लेंगे। इसको डबल करेंगे और इधर से हमने, क्योंकि हमने बाजू ये वाली चीज़ आगे होगी और ये वाली बाजू की नीचे वाली जिधर हमने चोंटे डालने हैं, उधर से हमने ऐसे इधर से लेके ये कटिंग कर ली। अब हमारी ये वाली चीज़ें, ये वाली इधर हम चोंटे ऐसे डालेंगे इस सिलाई के अंदर ऐसे। तो फिर हमने ये वाले चोंटे डालते हुए ये जो निशान है बाजू का इधर तक ऐसे लेके आना है। इधर ये सारी के सारी हम चोंटे डालेंगे इस तरह। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये जो फ्रिल है, जो बाजू बनाया है, देखिए इसका गुलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों बाजू पे लगा ली है। अब इसके बाद जो कली थी उसका हमने इस तरह तीरा जोड़ लेना है आपस में, इसका भी, और जो दरमियान वाला हिस्सा है जिधर गला, ये इधर कटाई की हुई है गले की, ये भी हमने इधर तीरा जोड़ लेना है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये तीरा दरमियान वाले हिस्से का जोड़ूँ, मैं पहले ये जो कली बनी हुई है इसका तीरा जोड़ूंगी। ऐसे तीरा जोड़ के तो फिर इसकी हमने ये वाली फ्रिल लगानी है।
या तो आप इस जो बाजू है, जो फ्रिल हमने बाजू के ऊपर लगानी है, ये या तो आप धागे की चोंटे डाल लें और या आप डपोट डाल लें। तो मैं धागे की चोंटे डाल के तो ये दोनों साइडों पे ये धागे की चोंटे डालूंगी। ये तीरा, ये कली का तीरा जोड़ के तो ये मैंने इधर ये जो फ्रिल बनाई है, जो उसके ऊपर बाजू बनाया है, ये मैंने इधर लगा लिया सिलाई के साथ। अब ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसको भी मैंने इसके ऊपर से ऐसे रख के तो इधर ऐसे जोड़ लेना है। लेकिन जोड़ेंगे हम इस तरह कि ये इसको ऐसे रखा और इसको इस तरह रखा, और ये जो सिलाई है इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ऐसे पकड़ के इस तरह, और आपस में ये सिलाई और ये सिलाई मिलाते हुए हम ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे। तो फिर हम इधर से सिलाई शुरू करेंगे, इधर तक ख़त्म करेंगे। इधर से लेके इधर तक हम 6 इंच तक इधर कट लगा लेंगे, इस तरह ऐसे इसको डबल करेंगे, लगा लेंगे। अब मैंने इसको ये सीधा रखूँगी और इसको उल्टा रखूँगी, और ये कट और ये सिलाई मिला के इधर से हमने इधर तक पूरा करना है और इधर से हमने इस कट तक पूरा करना है। ऐसे जिस तरह ये हमने लगाई है उसी तरह हम ये लगा के तो इसके ऊपर ये सिलाई, ये जो फ्रंट साइड बैक साइड है, ये मैंने तीरा जोड़ा है, इसी को मैं ऐसे ऐसे रख के, चाहे आप ऐसे पहले जोड़ लें और बाद में इसके साथ जोड़ें, चाहे आप इसको ऐसे नीचे रखें और ऊपर ये बाजू रखें, ये फ्रिल, और फिर उसके ऊपर ऐसे रख के एक साथ ही सिलाई लगा लें। ये देखें, इधर से शुरू करके ये हमने जो सिलाई इधर से जोड़ी हुई है, ये फ्रिल, साथ ही हम इसको ऐसे लगाते जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, अब ये जो हमारा धागा नज़र आ रहा है, ये हम सिलाई चाहे निकाल लें और चाहे ना निकालें। अब हम इसके किनारे किनारे के ऊपर ऐसे इसको ऐसे रख लेंगे इधर, ताकि ये जो हमारी फ्रिल है ये सही तरह बैठ जाए, एक साइड पे बैठी रहे। तो हमने ये वाली जो चीज़ है ये ऐसे रख लेंगे, तो इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी ऐसे करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको ये फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है इसकी फाइनल लुक। ये बनाने में बहुत आसान है और गर्मियों के लिए हल्का फुल्का ये अगर आप इसकी कटिंग ऐसे करेंगी बाजू के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाजू नंगा ना हो और इस तरह इसका बाजू इसके साथ ही बना रहे। लेकिन अगर आप इसके बाजू के बगैर बना सकती हैं तो ये ऊपर ऐसे आएगा तो ये बाजू ही लगेगा। तो ये देखें, ये फ्रंट साइड है और बैक साइड भी इसी तरह है। ये देखें सेम टू सेम, ये एक जैसा बाजू और बैक साइड और फ्रंट साइड है। तो ये मैंने 2.5 साल की बच्ची है, उसका ये फ्रॉक भी कह सकते हैं और शर्ट भी कह सकते हैं, ये तैयार कर लिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।